तो इस मुकाबला की बात करेंगे तो यहाँ पर टॉस जीतती है घारीवाली टीम। तो टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी की फासला और बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर न्योता दिया गया संदप टीम को। संदप टीम की बात करेंगे यहाँ पर दोनों सलीम बल्लेबाज हेमंत पाटिल, किशोर पाटिल और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और ये देखिए पहली गेंद उठाकर खेलने की कोशिश। पहली गेंद के पर बल्लेबाज का इरादा साफ, जो पावर प्ले का सत्र है उसका पूरा फायदा लेने की कोशिश है, लेकिन इतना आसान नहीं रहता है। नई गेंद है, अगर नई गेंद में गेंदबाज के पास काबिलियत हो तो बाहर अंदर कराने में तो फिर वो सक्षम हो सकते हैं, बल्लेबाज को रोक सकते हैं। और देखिए ऊपर की दूसरी गेंद, लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटके। और देखिए अंपायर की फैसला सुबह के समय कमाल की अंपायरिंग रमेश मात्री साहब, कल के दिन के ऊपर भी मैंने देखा एक एक उनकी फैसला चुनौतीपूर्ण और उनके साथ निरंजन सावंत साहब कल्याण, कमाल की अंपायरिंग। संदर्भ की बात करेंगे तो प्रथमेश पाटिल, विक्रांत केनी, डंबोली जो हम ओपन मुकाबला में देखते हैं उनकी टीम बेहतर काम इस साल के काफी अनुभव इस टीम के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर अनुभव और काबिलियत हुनर ये सब कुछ आपके अंदर हो तो फिर बेहतर क्रिकेट आप दे सकते हो। लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, कुछ कहा नहीं जा सकता, वक्त के साथ हर चीज बदल जाता है। वक्त के साथ हर चीज बदल जाता है। सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है, जितने भी दर्शक मैदान के अंदर हैं। देखिए ये तो सबसे बड़े खिलाड़ी मैदान के अंदर आ गए। प्रवीण सर सबसे बड़े खिलाड़ी, शायद आपकी आवाज से भाग सकते हैं। देखिए हमारी कमेटी, अगर उन्होंने यहाँ पर रिवर्स लिया ना पीछे की तरफ। चलिए क्रिकेट है दोस्तों, मैदान के अंदर हम देखते हैं कहीं सारे जानवर आते हैं, और इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ हर गम लुटा लो, हर गम छुपा लो, इतना प्यार करो क्रिकेट से, इंसान तो क्या जानवर भी कहेंगे। प्लीज हमें भी क्रिकेट का दीवाना बना लो। लेकिन ये देखिए भाई लगातार यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी के ऊपर दबाव पे दबाव और आखिरकार सफलता। तर बाबूशा आपण पाहिलं हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना केलेला डीजे मास्टरनं हा मानाचा मुजरा, खऱ्या अर्थानं मुठभर मावळ्यांच्या साथीनं ज्यांनी स्वराज्य निर्माण केलं ते छत्रपती शिवाजी महाराज। आधी लगीन कोंडाळण्याचं मग माझ्या रायबाचं असं म्हणणारा तानाजी यांच्याकडे होता। महाराज जोपर्यंत तुम्ही गडावर पोहोचत नाही तोपर्यंत बाजी हा खिंड लढवतच राहणार, अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य निर्माण केलं ते निष्ठावान मावळ्यांच्या साथीनं। आणि इथे जर धावा उभारायच्या असतील तर या फलंदाजांना सुद्धा निष्ठेनं क्रिकेट खेळणं गरजेचं आहे। क्या बात है प्रवीण सर, आपकी अंदाज तो कुछ अलग है, लेकिन मैदान के अंदर देखिए शिवाजी महाराज की यहाँ पर खूबसूरत डीजे मास्टर, उसके साथ साथ प्रवीण सर, और जिनकी आवाज आज इस मैदान के अंदर लगातार दर्शकों के सामने यूट्यूब के माध्यम से भी जितने दर्शक इस मुकाबला को देख रहे होंगे। लेकिन इस मुकाबले की बात करेंगे, अभी तक देखिए टॉस जीतने के बाद कमाल की गेंदबाजी कहूंगा। शुरुआत यहाँ पर डॉट गेंद से हुई, लेकिन उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा गेंदों से रन मिला। टोटल की बात करेंगे 3 रन 1 सफलता। और ये देखिए उठाकर गेंद को खेला गया, हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा ली है, लंबाई कम, लेकिन फील्डर देखिए काफी दूर रखे। बिल्कुल इस तरह के फील्डिंग के स्टैंडर्ड को यहाँ पर बढ़ाना होगा। कल हमने देखिए मयूर ठाकुर क्या कमाल के एफर्ट दिखाए, क्या कमाल की फील्डिंग। यानी बात करेंगे प्रवीण सर मिड विकेट सीमा रेखा पर थे, लेकिन शॉर्ट सेंटीमीटर पर जाकर कैच लिया। तो बिल्कुल अक्षय मात्रे, जहां कहीं भी आपसे गुजारिश है आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए। आपको आपके खास मित्र यहाँ पर याद करते हुए अक्षय मात्रे। तो यहाँ पर मैदान के अंदर बात करेंगे ना, यहाँ पर गेंदबाजी तो बेहतर काम कर रहे हैं सनी पाटिल, शायद उनकी जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम। लेकिन बल्लेबाजी की बात करेंगे ना, यहाँ पर हेमंत पाटिल शायद बड़ी हिट खेलने की कोशिश में कुछ गलतियां कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मौका मिला है। लिखते हैं उस मौके के ऊपर देखिए मिला जैसे मौका, और गेंद को खेला वाडिस लॉन्ग ऑन, यानी सीमा रेखा के बाहर 4 रन।
खऱ्या अर्थानं बाबूशाह ज्यावेळी अफजल खान शिवाजी महाराजांवर चालून आला त्यावेळी रायबानं सांगितलं महाराज तुम्ही अज्ञातवासात जा, पण त्याच वेळेला जिजाऊ माऊली उद्गारल्या की एक वेळ या मातेनं आपला पुत्र गमावला तरी चालेल, एक वेळ या मातेनं आपला पुत्र गमावला तरी चालेल, पण भ्याडपणे पळून जाऊन या महाराष्ट्राने स्वाभिमान गमावता कामा नये. धन्य ती माता, धन्य ते शोभा. सन्माननीय पाहुणे रवींद्र सुधा म्हात्रे आणि त्याचबरोबर सन्माननीय रवींद्र अनंत म्हात्रे या दोन्ही पाहुण्यांना मी विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानबद्ध व्हायचंय आणि या सामन्याचा आणि या स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. टोटल की बात करके टोटल देखिए अभी भी यहाँ पर रुका हुआ है 9 रनों के ऊपर. पहला ओवर का खेल समाप्त. तो टोटल की बात करेंगे टोटल अभी भी 9 रन से एक अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा गेंदबाजों के लिए, लेकिन बल्लेबाजों ने भी आखिरी गेंद के ऊपर चौके दागे. और ये देखिए अच्छी गेंद लेग भी फिर अंपायर की यहाँ पर देखिए शायद उंगली आसमान की तरफ. दूसरी सफलता यहाँ पर दूसरी ओवर के पहले गेंद के ऊपर. बाजी लावून प्राणाची माझा शिवराया लढला, माझा शिवराया लढला म्हणून महाराष्ट्र घडला, माझा शिवराया लढला म्हणून महाराष्ट्र घडला, माझा शिवराया लढला म्हणून महाराष्ट्र घडला. बाजी लावून प्राणाची. बाबूशाह या महाराष्ट्राला छत्रपती शिवरायांनी घडवलं तर अखेरच्या श्वासापर्यंत कसं लढायचं हे छत्रपती शंभू राजांनी शिकवलं. असा आपला महाराष्ट्र. धन्यवाद. तो टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए अभी यहाँ पर 9 रन ओवर की बात करेंगे. पहले गेंद तो पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर विकेट मिल चुका है, तो यहाँ पर गेंदबाज की हौसला काफी आगे बढ़ चुका होगा. तो टोटल अभी भी देखिए रुका हुआ है 9 रनों के ऊपर. टॉस हारने के बाद यहाँ पर संदर्भ टीम जिन्हें पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला. और अभी तक बात करेंगे ना इस ओवर की, एक गेंद हुई है, 5 गेंद अभी भी शेष है. तो बिल्कुल इसके बाद जो पहली 2-3 से जो टीम यहाँ पर मुकाबला जीती रवि देसाई यानी खंपलपड़ा टीम, अगला मुकाबला आपको पहला सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का खेलना होगा. तो ध्यान रखना होगा ये इनिंग्स जैसे समाप्त होगा पहला इनिंग्स तो आपको टॉस करना होगा. तो दो टीम के कप्तान उपस्थित दिखाना होगा. इस मुकाबला के बाद अगला मुकाबला. और ये देखिए गेंद को खेला मिड विकेट रीजन पर, फील्डर वहां पर सीधा मौजूद. बड़ा विकेट मैं कहूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैच का ये विकेट टर्निंग पॉइंट बन सकता है. बड़ी सदमा. डीजे राजे आपण व्यासपीठावर यायचंय. सन्माननीय रमेशजी पाटील पडलेगाव यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. तो बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे प्रवीण सर, काफी मान्यवर देखिए हमारे मंच के ऊपर तशरीफ रखते हुए सभी मेहमानों का फिर से तहे दिल से स्वागत. लेकिन बड़ा विकेट देखिए मैदान के बाहर. जो टीम की बात करेंगे कप्तान और मास्टरमाइंड माने जाते हैं हमेशा प्रथमेश पाटिल, और उन्होंने एक बड़ी सोच थी कि यहाँ पर कुछ चौके छक्के लगाकर टीम को दबाव से निकाला जा सकता है, लेकिन अब सिंगल डबल से भी वो दबाव को निकाल सकते थे. लगातार पर विकेट का सिलसिला, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी टीम पे एक फुट पर जाता हुआ. और देखिए जबरदस्त कलाई के सारे गेंद को मोड़ दिया यहाँ पर. फार भवानीचे उपकार गाजली शिवबाची तलवार. फार भवानीचे उपकार गाजली शिवबाची तलवार. फार भवानीचे उपकार गाजली शिवबाची तलवार. हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव. तो बिल्कुल से यहाँ पर देखिए बल्लेबाज अगर हिट विकेट हुए होंगे तो यहाँ पर ऐसा लगा कि शायद उनके कोई, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर थोड़ा मुकाबला को यहाँ पर रुका. घरेलू टीम अब
फील्ड की सजावट रखी है क्योंकि बल्लेबाज देखिए पर बल्लेबाज क्योंकि बल्लेबाज भी कॉन्फिडेंट थे, वो भी यहाँ पर मैदान छोड़ रहे थे। हमारे प्रवीण सर जो कमेंटेटर उनकी भी निगाहें काफी तेज, उन्होंने भी यहाँ पर पहले बता दिया कि बल्लेबाज हिट विकेट है, लेकिन जब तक मैदान के अंदर अंपायर की फैसला नहीं आती है ना, तब तक हमें माइक्रोफोन पर बोलना ये इजाजत नहीं होती है। तो टोटल की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर हैट्रिक विकेट, क्या कमाल की गेंदबाजी। बाबू साहब बिल्कुल सही कहा आपने, जब तक अंपायर का फैसला नहीं होता, सबूत और गवाह तो अंपायर के पास होते हैं, और बगैर सबूत और गवाहों के तौर पर अदालत भी अपना फैसला नहीं सुनाती, और इस मुकाबले की अदालत तो ये दोनों अंपायर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अंपायर के फैसला का हमने इंतजार किया इसलिए क्योंकि क्रिकेट है दोस्तों, एक आध गलती है ना तो पूरी टूर्नामेंट की हालत बिगाड़ देती है, और एक एक फैसला है ना टूर्नामेंट की हालत को सफल बना देती है। और कमाल की टाइमिंग, संदर्भ टीम की बल्लेबाजी की बात करेंगे ना, अभी तक देखिए 2 रन मुकम्मल किए इस गेंद के ऊपर। उनकी ये कोशिश है कहीं ना कहीं कुछ पावर प्ले में रन बन जाए। मेरे हिसाब से दोनों बल्लेबाज को यही सोचना चाहिए, भाई आपको अभी एक जख्म लगा है, कहते ना जख्म पर मरहम लगाइए, और जख्म जैसे थोड़ी हालत सुरक्षित होगी फिर बड़े हिट के लिए चलिए। तो आइए, अक्षय मात्रे आपको लगातार कॉल किया जा रहा है, अक्षय मात्रे। और ये देखिए इस बार कवर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर सीमारे का पर थोड़ा डीप रखा गया है, लेकिन जब तक गेंद वापस था पहला रन दूसरे के लिए, ये सही सोच है क्योंकि यहाँ पर जोखिम लेना मैं कहूंगा, और एक खतरे की घंटी बज सकती है अगर यहाँ पर और एक विकेट गिरता है ना, फिर आपके जो है ना निचले क्रम के बल्लेबाज उनसे आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो। देखिए इस टूर्नामेंट की बात करेंगे ना, तीसरा हैट्रिक रोशन पाटिल के नाम, और पहली हैट्रिक विकी मडवी, और उसके बाद पराग पाटिल कल के दिन के ऊपर कोले, और आज के दिन के ऊपर देखिए लगातार यहाँ पर 3 दिन से हैट्रिक देखने को मिल रहा है। इस बार भी कवर ड्राइव पॉइंट के फील्डर को यहाँ पर लंबी रेस लगानी पड़ रही है, लेकिन जब तक यहाँ पर गेंद को रोकते, ये अच्छी बात है, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर कवर कर चुके थे, तो बल्लेबाजों ने यहाँ पर विकेट के बीच में तीसरा रन मुकम्मल करते हुए, ये अच्छी सोच है प्रवीण सर, ये शुरुआत से होनी चाहिए। जैसे शुरुआत 2 विकेट गिरे ना हेमंत और मैं कहूंगा किशोर का विकेट गिरने के बाद ना, शायद जो प्रथमेश का विकेट गिरना, एक मौका लिए थे प्रथमेश, लेकिन फील्डर को वेट नहीं कर सके। तो यहाँ पर 2 ओवर की खेल समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल की बात करेंगे 15 रन, तो ये औसत कहीं ना कहीं आने वाली 18 गेंद के ऊपर और तेज बढ़ानी होगी, और ध्यान रखना होगा इसके बाद जो अगला मैच होगा रवि देसाई खंबलपड़ा के बीच में, तो दोनों टीम के कप्तान आना होगा आपको टॉस के लिए जैसे इनिंग समाप्त होगी। रुपेश मात्रे देखिए हमारे खास मित्र आ चुके हैं, तहे दिल से स्वागत, और उनके साथ साथ पूरी कमेटी का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और बात करेंगे ना यहाँ पर प्रवीण सर, ये टूर्नामेंट जय हनुमान क्रिकेट क्लब मोटी देसाई जिनके माध्यम से हम देख रहे हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाए हैं मुक्ता डेवलपर्स चषक 2018, और प्रवीण पाटिल साहब, किशोर पाटिल साहब, और ये जो मैन ऑफ द सीरीज हम देख रहे हैं ना, राजेश मात्रे साहब, विजय मात्रे साहब, और कमाल की डोनेशन। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए जो आयोजकों की हमने बात की, कमेटी जो कंधों पर कंधों मिलाई, यहाँ पर प्रवीण देवकर, रुपेश मात्रे, राकेश मात्रे, मनोज देवकर, मयूर देवकर, जितेश पाटिल, अक्षय मात्रे, विकी देवकर, आकाश मात्रे, जगह पाटिल से, यानी जितने भी यहाँ पर मोटी देसाई की कमेटी, सबका तहे दिल से स्वागत। और उसके साथ साथ बेहतर स्कोरिंग की यहाँ पर भूमिका निभाते हुए लगातार आज तीसरे दिन संदेश देवकर और उनके साथ हार्दिक मात्रे। और ये देखिए भाई इस बार तीसरी ओवर की पहली गेंद दिशा से भटके एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन, 1+1 2 रन, तो टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 17 रन। ये अच्छी सोच है। मैंने ये बताया कि जो जख्म लगी है ना, जो लगातार विकेट के सिलसिला गिरी है, और प्रवीण सर कोई भी जख्म को है ना सुलझाने के लिए समय लगता है, और उसमें मरहम लगाते रहिए। मेरे ओवर हिसाब से संदर्भ टीम अगर ये ओवर पर भला ही चौका छक्का ना आए, सिंगल डबल से भी ओवर को अगर समाप्त कर लेती है ना, तो बेहतर माना जाएगा, क्योंकि गेंदबाज तो कुछ आसान कर रहे हैं। एक्स्ट्रा गेंदों से देखिए 1+1 2 रन, अगर ये 6 गेंद अच्छा खेल लेते ना, फिर आने वाली जो 12 गेंद होगी ना, आखिरी के 12 गेंद, फिर उसके ऊपर जो आप सेट हो चुके हो पूरी तरह से, तो उसके ऊपर आप हमलावार कर सकते हो। अगर इस ओवर पर आपने 1-2 विकेट डाल दिए ना, फिर मुश्किल बन जाएगा। लालच रहती है हर बल्लेबाज को एक चौके छक्के लगाने के, क्योंकि वो कहते हैं ना लालच भी काफी बुरी चीज भी होती है। सही सोच बल्लेबाज, देखिए ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं, ग्राउंड तो शॉट जितना खेलेंगे बेहतर है, लेकिन देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं गेंदबाज कुछ गलती कर रहे हैं। मैं कहूंगा जो दबाव शुरुआत में बनाए थे ना यहाँ पर सोनी पाटिल से, रोशन पाटिल जो हैट्रिक विकेट लेकर, वो दबाव कहीं ना कहीं यहाँ से निकलता हुआ इस ओवर पर 3 एक्स्ट्रा गेंद हो चुका है, और उसके साथ 3 बाई के रूप में 2 बाई के रूप में, यानी 5 रन खर्चे कर चुके हैं गेंदबाज।
अभी तक कोई गेंद नहीं, देखिए 5 रन जो दबाव आपकी गेंदबाजों ने बनाए थे ना, मैं कहूंगा वो दबाव निकला, लेकिन ये बल्लेबाज को यही सोचना चाहिए 5 रन तो आ चुका है और 6 गेंद के ऊपर और 5-6 रन जोड़ लेते हैं। ये देखिए क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, जरूरत नहीं, जितना भी सीधे बल्ले से आप खेलोगे उतना आपको सिंगल डबल का मौका बनेगा, नहीं तो आप लेट कट हम देखते हैं कट शट जो खेलते हैं, क्योंकि कट की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट नजदीक रखा गया है और एक स्लिप तैनात किया गया है। सीमा रेखा पर बात करेंगे एक्स्ट्रा कवर तैनात है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, क्योंकि पावर प्ले का यहाँ पर सत्र समाप्त हो चुका है। देखिए हरीश यहाँ पर अच्छी यहाँ पर टेक्निक का इस्तेमाल किया और देखिए कितने आसान से यहाँ पर बल्लेबाज का इरादा था 1 बने या 2 बने, लेकिन देखिए किस्मत के साथ मैं कहूंगा यहाँ पर 4 रन। देखिए दोनों बल्लेबाजों ने सही सोचा, 4 रन टोटल की बात करेंगे 24 रन। मैं यही बात बताया कि आप पहले साझेदारी बनाइए, गेंद से सिंगल डबल चुराइए, अगर साझेदारी अच्छी हो जाती है ना फिर आप बड़ा लक्ष्य यानी मंजिल तक पहुंच सकते हो। कभी भी ना गेंद से पहले आपको दोस्ती करनी होती है। देखिए हमारे रुपेश मात्रे शायद शादी तक पहुंचने के लिए 2 महीने से काफी मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं देखने दोस्ती रिश्ता जमेगी तो तब तो शादी की बात बनेगी ना, तो उसी तरह के पहले गेंद से दोस्ती कीजिए, बाद में छेड़खानी कीजिए। और ये देखिए गेंद को खूबसूरत के साथ मोड़ दिया। यहाँ पर मैंने यही बताया कि ग्राउंड तो शॉट खेलने की कोशिश, कमाल की बल्लेबाजी, मजा आ गया भाई, जो दबाव डाला था ना वो दबाव यहाँ से निकलता हुआ और एक 4 रन। माझ्या जिजाऊची पुण्याई कशी आली हो फळाला, माझ्या जिजाऊची पुण्याई कशी। और देखिए अभी तक टोटल की बात करेंगे ना, टोटल देखिए 28 रन। और यहाँ पर प्रवीण सर अभी ऊपर की बात करेंगे ना, 3 गेंदें हुई है और कितने रन यहाँ पर खर्चे हो चुकी है। और ये देखिए उठाकर गेंद को खेला हवा में, गेंद शायद फील्डर यहाँ पर कोशिश करना चाहिए था, काफी करीबी मामला बन सकता था। और पहले आप अगर उम्मीद हार दे बैठे हो ना फिर मुश्किल बनेगा। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 30 रन, तो मेरे हिसाब से शायद अभी भी इस ओवर की बात करेंगे 2 गेंद है शेष, ये 2 गेंद के ऊपर थोड़ा मौका बनाएंगे क्योंकि टोटल तो आ चुका है एक बेहतर की तरफ। और ये देखिए भाई नजाकत भरी बल्लेबाजी यहाँ पर फील्डर से यहाँ पर खिलवाड़ करते हुए गैप ढूंढने में कामयाब और गेंद देखते देखते यहाँ पर डिप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाद 4 रन। आई गाव देवी माझी माऊली, आई गाव देवी माझी माऊली, तुला विनवणी केली, आई तुला विनवणी केली। और ये देखिए भाई क्या कमाल किया, और बल्लेबाजों ने बता दिया हमें सपनों में दिल लगाने की आदत ना रही और हमें लगातार डॉट सिंगल खेलने की भी आदत ना रही। और इस बार किनारा लिया, बड़े किनारा यहाँ पर 1 रन। आवाज तो काफी जोर आई। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद देखिए 2 ओवर का जब खेल समाप्त हुआ था 15 रनों के ऊपर 4 विकेट है, लेकिन 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद देखिए 35 रन यानी इस ओवर पर आया कुल मिलाकर 20 रन। तो मैदान के अंदर ड्रिंक्स, हम चलते हैं डीजे के पास। प्रतापगडच्या पायथ्याशी खारा, प्रतापगडच्या पायथ्याशी खारा, प्रतापगडच्या पायथ्याशी खारा, प्रतापगडच्या पायथ्याशी खारा, आरती गुभार नाही त्याला जाण शिवाजी राजाच्या करमतीची, शिवाजी राजाच्या करमतीची, शिवाजी राजाच्या करमतीची, त्यासी नाही जाणीव शक्तीची, त्यासी नाही जाणीव शक्तीची, त्यासी नाही जाणीव शक्तीची, करील काय कल्पना युक्तीची हजीरी, करील काय कल्पना युक्तीची हजीरी, करील काय कल्पना युक्तीची हजीरी। महाराजांनी निरोप घेतला, महाराजांनी निरोप घेतला आणि दंडवत घातला भवानीला, दंडवत घातला भवानीला, दंडवत घातला भवानीला। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। देखिए प्रथमेश पाटिल मैदान के अंदर तो बल्ला लेकर गए थे, लेकिन उसके साथ कुछ तंत्र मंत्र कानों पर डाले होंगे बल्लेबाज की, तो देखते हैं बचा हुआ 12 गेंद
कहते हैं ना प्रवीण सर, शेर चाहे जितना भूखा हो कभी घास नहीं खाता। तो यहाँ पर शायद इस टीम ने शुरुआत में 4 विकेट गंवाया है, लेकिन यहाँ से जो 12 गेंद के ओवर है ना वो दिखाएगा अपना असली परीक्षा। मैं कहूंगा ये 12 गेंद के ओवर, लेकिन घारोली टीम के लिए ऐसे नहीं, मुकाबला अभी भी उनके हाथों पर है। तो चलिए मुकाबला जल्दबाजी कीजिए। अंपायर से भी गुजारिश करूंगा आज थोड़ा आपको जल्दबाजी दिखाना होगा, खिलाड़ियों को लगातार सलाह मशवरा देना होगा, क्योंकि आज एक एक्स्ट्रा मुकाबला खेला जाना है। जो एक्स्ट्रा मुकाबला की बात कर रहे थे ना, वो अभी अगला मुकाबला खेला जाएगा देसाई रवि खंबलपड़े के बीच में। तो दोनों टीम के कप्तान आपको आना होगा। और ये देखिए भाई, चौथी ओवर की पहली गेंद, हमला करने के लिए बल्लेबाज है तैयार, पहला रन। और देखते देखते यहाँ पर आंखों ही आंखों में दूसरा रन मुकम्मल करते हुए, और यहां से कहीं ना कहीं मैं अंदाजा लगा सकता हूं प्रवीण सर प्रथमेश पाटिल जो मैदान के अंदर ड्रिंक्स के दौरान उतरे थे ना, वो यही बताए होंगे कि टीम को जीत दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दो। अगर आपसे चौके छक्के नहीं हो रहे तो फिर खुद को डिलीट कर दो, क्योंकि इसके बाद भी जो बल्लेबाज होंगे चौके छक्के के वाले बल्लेबाज। और ये देखिए गेंद को जाने दिया, लेकिन कितनी बाहर गेंद थी। हाँ, ये अंपायर की फैसला ये बता रही है कि लेग स्टंप से बाहर, जो नियमों के मुताबिक है एक्स्ट्रा गेंद के रूप में 1 रन टोटल देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 38 रन। लेकिन कहते हैं ना 2 दिन की दोस्ती को कभी दोस्ती मत समझो, अगर एक्स्ट्रा में रन आ रहे तो उससे अपना मंजिल मत समझो। मंजिल तक पहुंचना है ना, फिर बल्ला से कमाल दिखाना होगा। और इस बार गेंद को कवर के ऊपर से खेला गया, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा पर तैनात किया गया, पहला रन। और देखते देखते आंखों ही आंखों में यहाँ पर दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए। देखिए यहाँ पर अंपायर को गुमराह करने की कोशिश थी, क्योंकि गेंद हाथों पर नहीं रही और पहले हाथ ले लिए 2 रन। ये अच्छी सोच है। कितना हाइयों में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ता से निकल जाइए। टोटल 2 रनों के साथ 40 रन। अगर इस ओवर की बात करेंगे ना, अभी भी 4 गेंद हैं। अगर ये 4 गेंद के ऊपर 48 के करीब भी पहुंच जाता है ना टोटल, फिर आने वाली आखिरी 6 गेंद के ऊपर आप 12-15 रन बनाकर अगर 60 तक भी पहुंच जाते हो ना, फिर बड़े खुश होंगे। क्योंकि किसी भी टीम 12 के औसत से अगर रन बनाती है ना प्रवीण, तो दूसरी वाली टीम को दबाव गिरती है, एक मानसिक दबाव। अगर 55-50 के अंदर रोकने में कामयाब होते हैं ना, फिर घारोली टीम में कहूंगा थोड़ा खुश होंगे, जिस तरह की शुरुआत उनके गेंदबाजों ने दिलाए थे। लेकिन जो शुरुआत यहाँ पर रोशन पाटिल की गेंदबाजी, हैट्रिक विकेट हासिल करने के बावजूद भी। और ये देखिए ब्लॉक कॉल में गेंद रखा गया, बल्लेबाज को रोका गया 1 रनों के साथ। दोनों बल्लेबाज, काफी समय से दोनों बल्लेबाज का नजरें जम चुका है, और उस नजरों का इस्तेमाल करना चाहिए अभी, नहीं तो फिर कभी। तो 1-1 रन यहाँ पर बल्लेबाज बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर बात करेंगे ना, एक आध बाउंड्री, एक आध चौके, एक आध छक्के आती है तो फिर बड़ी बेहतर होगी। आकाश देवकर देखिए, उनको भी स्वागत। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए अभी भी रुका हुआ है 42 रनों के ऊपर। और इस ओवर की बात करेंगे ना, अभी भी कुछ गेंद बचा हुआ है, तो इस बची हुई गेंद के ऊपर चाहेंगे बल्लेबाज जितना से जितना रन बन जाए यहाँ पर। और ये देखिए उठाकर गेंद को खेलने का कोशिश, लॉन्ग ऑन के रीजन पर गेंद खेला गया, फील्डर के पास कोई मौका नहीं। मैं यही बात बता रहा था, एक आध चौके की थी जरूरत, और वो निकला यहाँ पर दे दनादन चौका। धन्यवाद डीजे मास्टर। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 46 रन और 26 रन बनाकर रमेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। कितना जोखिम भरा इनिंग्स प्रवीण सर यहाँ पर, जिस तरह के 4 विकेट गिरने के बाद एक मिडिल ऑर्डर की कमाल की बल्लेबाजी। मजा आ गया बल्लेबाजी देखकर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर अगर लड़खड़ाता है ना, फिर टीम पूरी तरह से दबाव में आ सकते थे रमेश अभी तक। और ये देखिए उठाकर खेला गया रमेश, लेकिन इस बार टाइमिंग बेहतर नहीं, देर से आया यहाँ पर घारोली टीम के लिए, लेकिन दुरुस्त आता हुआ बड़ा विकेट, एक लंबी इनिंग्स खेलने के बाद रमेश का फारिग अंद।
26 रन, एक जोरदार ताली, एक जोखिम पारी। अगर ये मुकाबला कहीं ना कहीं संदर्भ टीम जीतता है ना तो ये इनिंग को याद किया जाएगा लंबी समय तक। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर गारोली टीम, शायद यहाँ पर मिडिल ओवर में यहाँ पर 20 रन खर्च किए गेंदबाज हरीश, लेकिन उसके बाद इस ओवर में मुकाबला को पकड़ बनाते हुए तो नीलजे गांव की बात करेंगे। मान्यवर श्रीपद मात्री साहब इस मंच के ऊपर तशरीफ रख चुके हैं। नीलजे गांव से यहाँ पर श्रीपद मात्री साहब यहाँ पर तशरीफ रख चुके हैं। बिल्कुल इस टूर्नामेंट के माध्यम से हार्दिक शुभेच्छा। और काफी मान्यवर हम देख रहे हैं पहले दिन से लेकर आज तीसरे दिन तक गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और ये देखिए भाई कहां कर बैठे गेंद को, यहाँ पर देखते हैं अंपायर के फैसला का इंतजार तो रहेगा। बल्ला तो नहीं गया गेंद के ऊपर 1+1। तो ये चीज है ना 1+1 में देख रहा हूँ संताप टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है आज के दिन के ऊपर। टोटल 48 रन, लगभग 60 के करीब पहुंचेंगे अगर अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं तो आखिरी ओवर। हर्षिकेश बल्लेबाज ऑन द स्ट्राइक। और इस बार भी गेंद ऑफ स्टंप के तो करीब से निकला, लेकिन अंपायर बता रहे हैं भाई लाइन पर गेंद था। ये दिक्कत बनेगी, हर गेंद के ऊपर बल्ला लेना होगा क्योंकि एक्स्ट्रा गेंदों को अगर चौके छक्के से बरसात करने वाली टीम ना इंटरनेशनल में आप देखिए वेस्ट इंडीज टीम वाइड गेंद को भी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए T20 में कभी भी वो कमाल की प्रदर्शन दिखाते हैं। और ये देखिए भाई स्ट्राइक यहाँ पर रोटेट करने की कोशिश थी, अंपायर की फैसला तो यहाँ पर आएगी आउट के लिए बल्लेबाज। लेकिन डगआउट से थोड़ी कम कीजिए शोर शराबा क्योंकि आयोजकों की तरफ से आ रही है कॉल। ये बल्लेबाज यहाँ पर बात करेंगे ना इस ओवर की, अभी भी 4 गेंदे हैं, 4 गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट लगा सकते हैं। और ये देखिए दूर से खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद भी इस बार काफी दूर, वाइड का इजाफा, काफी एक्स्ट्रा गेंद यहाँ पर इस्तेमाल किए घारोली टीम। अगर ये मुकाबला उनके हाथ से निकलता है ना प्रवीण सर, सवाल उठेगी, उंगली उठेगी उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा रनों उन्होंने खर्च किए हैं। जैसे इनिंग समाप्त होगी हमारी स्कोर जानकारी देंगे कि कितनी अभी तक 7 एक्स्ट्रा गेंद, 7 वाइड गेंद और उसके साथ 1+1 जो 22 के रूप में जो रन, तो कुल मिलाकर बात करेंगे तो 15-20 रन तो खर्चे कर चुके हैं एक्स्ट्रा के रूप में। और इस बार देखिए किनारा लिया और अच्छी फील्डिंग, तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि गेंद घूमी। हमेशा हम देखते हैं जब भी गॉली स्लीप के रीजन पर गेंद जाती है टप्पा खाने के बाद घूमती है और ड्राइव लगाकर उस गेंद को रोका गया। 1 रनों के साथ टोटल देखिए जाकर पहुंच गया अर्धशतक, 50 रन। संदर्भ टीम मैं कहूंगा एक अच्छी यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने कोशिश की क्योंकि शुरुआत खराब होने के बावजूद भी अभी भी 3 गेंद बचा हुआ है। ये 3 गेंद के ऊपर कुछ कमाल दिखाना होगा, अगर यहाँ नहीं चला तो बल्ला, क्योंकि काफी समय से बाउंड्री नहीं, कहते ना इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद, तो संदर्भ टीम बाउंड्री कब लगाएगी। और ये देखिए कितने ऊपर कर बैठे गेंद को, यहाँ पर 1 रन तो मुकम्मल किए और देखते देखते दूसरा रन भी यहाँ मुकम्मल करते हुए। तो चलिए प्रथमेश पाटिल यहाँ पर आयोजकों की तरफ से हमें कॉल आ रही है, आप थोड़ी सी डगआउट पर शांत रखिए, कर सकते हो शोर शराबा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन लिमिट हर चीज की होती है। बिल्कुल टीम कहीं ना कहीं दबाव में है और टोटल देखिए 52 रन। और यहाँ पर गेंद को खिला, शॉट मिड अप तैनात है, गेंद अगर हाथों पर आता तो फिर करीबी मामला बन सकता था। अगर इस इनिंग में बात करेंगे ना अभी तक संदर्भ टीम की तरफ से कोई छक्का नहीं, तो इसलिए बड़े लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन काफी चौके लगे, सिंगल चुरे और एक्स्ट्रा रनों भी मिले। टोटल अभी भी देखिए 53 रन। और इस बार उठाकर गेंद को खेला गया, अंपायर की तरफ से सिग्नल, नो बॉल्स और फ्री हिट मिलेगा इस गेंद के ऊपर। विमर गेंद है बिल्कुल, लेकिन देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा गेंदों की जो बात कर रहा था ना, काफी खर्च की यहाँ पर गारोली टीम, 2 रन आता हुआ और टोटल देखिए 55 रन। एक अच्छे लक्ष्य की तरफ पहुंच चुकी है, लेकिन एक फाइट लक्ष्य देना है तो फिर बची हुई गेंद के ऊपर और 5-6 रन जोड़ना होगा। और इस बार देखिए भाई फ्री हिट की गेंद है और बल्लेबाज देखिए यहाँ पर स्ट्राइक तो यहाँ पर रोटेट होगी लेकिन रन नहीं मिलेगी।
चलिए यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट है, इसके साथ इनिंग भी हो गया समाप्त, तो काफी एक्स्ट्रा गेंदों के साथ। लेकिन देखते हैं इस मुकाबला में क्या एक्स्ट्रा रनों। देखिए हमारे स्कोरर बता रहे हैं यहाँ पर संदेश देवकर क्या कमाल की यहाँ पर क्या यहाँ पर स्कोरिंग करते हुए 14 रन एक्स्ट्रा रन और टोटल देखिए 55। जीत की बात करेंगे 56 रनों की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर आखिरी गेंद के ऊपर विकेट डालना। प्रवीण सर अगर ये टूर्नामेंट की बात करेंगे ना, पहले विकेट के ऊपर अगर मुकाबला बराबरी में आता है तो उस हिसाब से शायद यहाँ पर विकेट डालना ये भी आखिरी समय में एक खतरे की घंटी भी हो सकती है। लेकिन 56 रनों की टारगेट है, जाएंगे एक बार फिर से बुलंद आवाज पहुंचे से प्रवीण दुगाड़े सर, लेकिन उससे पहले एक बार बुलाना चाहेंगे आगे की मुकाबला के लिए रवि देसाई खंबलपड़ा के बीच में। तो दोनों टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए, क्योंकि कागज के फूलों से घर को सजाए नहीं करते और बगैर टॉस से मुकाबला शुरू नहीं कर सकते। हॅलो, तर चला खंबालपाडा संघाचे संघनायक आणि देसाई संघाचे संघनायक टॉस साठी यायचे। देसाई संघाचे संघनायक मोरेश्वर पाटील येत आहेत, तर खंबालपाडा संघाचे संघनायक यायचे। आपण पहिला सेमीफायनलचा सामना इथे खेळवला जाईल, मात्र राकेश म्हात्रे प्रतिष्ठान सोनारपाडा यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा स्पर्धेसाठी पाण्याची व्यवस्था केली जाते आणि अनुरोध केने ज्याचा आज वाढदिवस सुद्धा आहे सोनारपाड्याचे, त्यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। जेव्हा जेव्हा नक्कीच पाण्याची व्यवस्था केली जाते नक्कीच अनुरोध केने यांचं खूप मोठं योगदान असतो राकेश म्हात्रे प्रतिष्ठानसाठी, आणि अनुरोध केनेचा आज वाढदिवस सुद्धा आहे। त्यांना पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या आमच्या आयोजकांच्या वतीने, खेळाडूंच्या वतीने, सर्व प्रेक्षकांच्या वतीने वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। तर या टॉस साठी खंबालपाडा संघाचे संघनायक देसाई संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत, मोरेश्वर पाटील आलेले आहेत। तर खंबालपाडा संघाच्या संघनायकाला सूचना असेल की आपण टॉस साठी यायचे, पहिला सेमीफायनलचा सामना इथे खेळवला जाईल। आयोजकांच्या वतीने काही सूचना आल्या आहेत, त्या सूचनांचं तुम्हाला पालन करायचंय। भगवान पाटील साहेब सुद्धा आमच्या सोबत आहेत, त्यानंतर श्रीपद म्हात्रे साहेब माजी संघनायक निजे यांचे आगमन झाले आमच्या व्यासपीठावर, त्यांचे आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं हरिचंद्र म्हात्रे साहेबांचे आगमन होते, त्यांनाही विनंती की आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचे। देशगावच्या सर्व ग्रामस्थांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर फलंदाज पाठवायचे लवकर। जगदीश घारली सगळा चेंडू इथे चेक केला जातो, मात्र सामना जेव्हा सुरू होईल दुसऱ्या साज आपण जाऊया पुंजे गावचे आमचे समालोचक प्रवीण दुगाडे यांच्याकडे। हेलो हेलो, धन्यवाद नितिन सर, धन्यवाद बाबूशाह। इस मुकाबले के दूसरे सत्र में आप तमाम दर्शकों का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा। 30 गेंदों में 56 रनों की जरूरत, 55 रन बनाए थे पहले सत्र में। एक्स्ट्रास की गिनती हुई तो स्कोरबोर्ड पर वो 14 निकले, और अगर वो 14 में से 10 भी माइनस होते तो ये 45 तक टारगेट हो सकता था, 45-46 तक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ये क्रिकेट है, जैसा हम सोचते हैं बाबूशाह वैसा होता नहीं है, और जिसके बारे में नहीं सोचा होता वैसी चीज इस क्रिकेट में जरूर होती है, और इसीलिए इसका दीवानापन पूरा टेनिस विश्व में फैल चुका है। तो 56 रनों की जरूरत है, आने वाली 30 गेंदें, आक्रमण ही सबसे बड़ा बचाव क्रिकेट में ऐसा माना जाता है। शुरुआती 2 ओवर काफी कुछ मायने रखेंगे संदप के लिए भी और बल्लेबाजी करने वाली टीम घारीवली के लिए भी, क्योंकि शुरुआती 2 ओवर में अगर 25+ रन आते हैं तो ये मुकाबला धीरे धीरे झुकाव लेगा घारीवली की तरफ, और वही 20 के अंदर अगर ये टोटल को रोकने में कामयाब होता है शुरुआती 2 ओवर तो काफी बैलेंस रहेगा मुकाबला। दोनों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, दोनों साइड से, कि 25 मिनट के अंदर 5 ओवर किस तरह से खत्म होते हैं इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। 30 गेंदें 56 रनों की जरूरत, बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन हमें नजर आ रहा है। स्ट्राइकर एंड पर गिरीश पाटिल, तो दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज। 56 रनों की जरूरत, मुकाबला कांटे का होगा, इसमें कोई दौरान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले को कांटेदार झन्नाटेदार बनाना है तो खंबालपाड़ा के कप्तान से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, इस ओवर के समाप्त होने से पहले आपको आना है, वरना 2 गेंदों की पेनल्टी आपको मिल सकती है। और मैं एक ऐसा कमेंटेटर हूं
जो दिल से चाहता हूं कि किसी भी टीम को पेनल्टी ना मिले, तो इसीलिए ये ओवर खत्म होने से पहले आप यहां पर आए। अतुल पाटिल पहली गेंद और दूसरी गेंद हवा में, ऊपरी हिस्सा बल्ले का जो मिड विकेट क्षेत्र में मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन 56 रन आपके पास पहले से काफी रन कम है। ऐसे में हर एक रन को बचाना होगा, ना कि देना होगा। फील्डिंग डिपार्टमेंट, हमेशा मैं बात करता हूं बाबू साहब, टेनिस क्रिकेट हो या लेदर बॉल क्रिकेट हो या इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट हो, इस खेल में फील्डिंग डिपार्टमेंट एक अहम किरदार होता है। वो अगर अच्छा हो तो ये जो 56 दिखाई दे रहे हैं वो 66 नजर आएंगे। बचाने वाले फील्डर्स आपके पास होने चाहिए, ना रन लुटाने वाले। दूसरी गेंद के ऊपर ये तीसरा रन मिला और सुजीत पाटिल अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। घारीवली बनाम संदप के बीच का ये मुकाबला, स्वर्गीय मानव पाटिल स्मृति संदप बनाम घारीवली। टॉस जीता घारीवली ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, 55 रन बनाए थे। ये फिर से एक बार गेंद हवा में, कैच होने की संभावना, काफी बढ़िया कोशिश की गई प्रथमेश पाटिल द्वारा वाइड स्लॉग ऑन क्षेत्र पर, लेकिन उनकी कोशिश हुई नाकाम और बल्लेबाज सुजीत पाटिल को मिला एक बेहतरीन छक्का। रात पुनवेची चैता पाकाची, रात पुनवेची चैता पाकाची। डीजे 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर नुकसान 56 का पीछा करते हुए काफी बढ़िया ठोस शुरुआत। इसीलिए मैंने कहा था शुरुआती 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले के काफी अहम किरदार होंगे इस मुकाबले के। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, कंधे का ज्यादा इस्तेमाल किया था, फटता इस गेंद में गेंदबाज अतुल पाटिल द्वारा। डॉट गेंद आई, 9 पे रुका हुआ टोटल 4 गेंदों की समाप्ति। 56 का करना है पीछा घारीवली टीम को। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हवा में, मुझे लगा कि पहले स्लिप में गेंद कैरी होगी, खराब फील्डिंग, उस वजह से दूसरा रन निकालने का भी मौका मिला। 6 पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर 3, तीसरी गेंद के ऊपर 6, चौथी गेंद डॉट और 5वीं गेंद के ऊपर ये 2 रन आने की वजह से कुल टोटल बन चुका है 11। ये नेल्सन आंकड़ा है और हमेशा नेल्सन आंकड़े के ऊपर गेंदबाज को एक मौका रहता है। खंबाल बाड़ा ये आखिरी गेंद है इस ओवर की। और ये देखिए इस आखिरी गेंद के ऊपर बहुत ही बड़ा स्कोरिंग शॉट लगाने का सपना जरूर संजोया था सुजीत पाटिल ने, जो सिंगल के साथ निजी नॉक के योगदान पर खेल रहे हैं। इस दरमियान हमारे मेहमान खंडू बुरुट साहब, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप यहां पर इस मंच पे आके इस मैच का, इस प्रतियोगिता का आनंद ले। तो खंबालपाड़ा के कप्तान यहां पर आ चुके हैं जीतू शेलार, और मैं नितिन सर से गुजारिश करना चाहूंगा कि टॉस बॉक्स में वो जाए, इन 2 टीमों के बीच टॉस कराए। तो ये पहला सेमीफाइनल है इस प्रतियोगिता का। नक्कीच श्रीपद म्हात्रे साहेब निर्जेगाव यांना विनंती होतो की आपल्या शुभस्य टॉस करायचंय। तर सामना 4 षटकांचा असेल। पहिला सेमीफायनलचा सामना या स्पर्धेतील आणि सामना 4 षटकांचा असेल। आमचे मान्यवर श्रीपद म्हात्रे साहेब यांच्या शुभ हस्ते माजी संघनायक निर्जेगाव यांच्या शुभ हस्ते टॉस केलं जाईल। चिरंजीव आपण सुद्धा आमच्या नक्कीच ग्रुप मध्ये असतात। अजित म्हात्रे सर, आपले स्वागत आहे अजित म्हात्रे सर निर्जे, चांगले समालोचक सुद्धा आहेत अजित सर। तर टॉस इथे झालेला आहे, टॉस जिंकलाय तो खंबालपाडा संघाने। जितू काय निर्णय असेल? पहिले क्षेत्ररक्षण घेऊ आम्ही। तर नक्कीच ज्या प्रकारे आपण नेहमी सांगत असतो ऑस्ट्रेलियामध्ये हरवणं कठीण आहे, भारतामध्ये हरवणं कठीण आहे, तसं देसाईमध्ये हरवणं कठीण आहे। काय प्रयत्न असेल? सगळे 100% एफर्ट देऊ आणि देसाई एक बलाढ्य संघ आहे, त्या संघासमोर आम्ही चांगली गोलंदाजी करू। तर शुभेच्छा असेल जितू, कारण की जास्त वेळ घेणार नाही, सामना सुरू होतोय। मोरेश्वर फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलाय। मोरेश्वर किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल, कारण की खंबालपाडा संघ सुद्धा खूप मोठा संघ आहे। 50 ते 55। तर नक्कीच ज्या प्रकारे आतापर्यंत सेमीफायनल पर्यंत गजर मारली, तर नक्कीच या आयोजनाबद्दल काय सांगशील मोरेश्वर? आयोजन तर 1 नंबर आहे, पहिल्यांदा एवढं मोठं आयोजन होते इथे। तर शुभेच्छा असतील मोरेश्वर, जास्त वेळ घेणार नाही कारण की सामनाही सुरू आहे। तर आपण जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये प्रवीण दुगाडे सरांकडे।
धन्यवाद नितिन सर। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 42 की अभी भी दूरी। प्रथमेश पाटिल की ये शॉट ऑफ लाइन गेंद घुमाकर मारा है, लेकिन बढ़िया विकेट मिला, एक बढ़िया कैच। और हमेशा हम कहते हैं ना, कैचेस विन द मैचेस, और ये खूबसूरत कैच डीप स्क्वायर क्षेत्र पर ये पहला करारा झटका सुजीत पाटिल के तौर पर मिला है गारीवली टीम को। डीजे तर बघा सेमीफायनलचा सामना हा 4 षटकांचा असेल. आयोजकांकडून आम्हाला सूचना आली आहे. टॉस करतानाच आपण सूचना केली आणि या पुढचा नक्कीच पहिल्या फेरीतील सामने 5 षटकांचे असतील, त्यानंतर दुसऱ्या फेरीतील सर्व सामने 4 षटकांचे असतील. तो टीम का टोटल अगर हम देखें 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर 42 की अभी भी दूरी। काफी बढ़िया शुरुआत की है प्रथमेश पाटिल ने। हालांकि पहली गेंद के ऊपर 2 रन जरूर आए थे। गारीवली टीम को 56 बनाने एक सोची समझी साजिश के तहत अगर ये खेलते हैं, एक वेल प्लान अगर इनके पास हो, तो ये रन इस ग्राउंड की स्थिति को देखते हुए मेरे ख्याल से 5 ओवर में उतने ज्यादा महंगे नहीं है। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, हवा में खेला, ये तो मैं कहूंगा बाहर जानी चाहिए थी। कदकाठी देखिए बल्लेबाज की, और डीजे मास्टर ने गाना भी लगाया था, पूछा देखे किसमें कितना दम। ये खुद का दम दिखाने वाली गेंदबाज ने डाली थी, बल्लेबाज को वो दम कम दिखाना चाहिए था। भले ही ना इनके पास 16 का डोला हो ना 46 की छाती हो, लेकिन जिगरे टाइगर के साथ अगर इस फुल टॉस को मारा होता तो यकीनन ये गेंद जाती मिड विकेट बाउंड्री के बाहर नंबर 6। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तो हमारे मेहमान जगदीश महात्रे और चंद्रकांत महात्रे, इन दोनों मेहमानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मिसफील्ड हुई डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर और ये 4 मिले, बहुत ही बढ़िया 4 क्रिकेट की खूबसूरती प्रदान करते हुए गिरीश पाटिल का ये स्ट्रोक। टीम का टोटल इस 4 की बदौलत 20 रन। और हमारे मेहमान बाबूराव शेठ महात्रे साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आके इस मैच का आनंद ले, इस प्रतियोगिता का आनंद ले। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। मैं पहले से ही मैंने कहा था 25 अगर होते हैं शुरुआती तो ओवर, तो काफी आसान रहेगा प्रति ओवर 10 की औसत से रनों को बनाना, 56 रनों का पीछा करना है। स्कोर इस लेवल तो पहले विकेट गिने जाएंगे, उसके बाद भी विकेट अगर लेवल हो तो टॉस का आधार लिया जाएगा। ये इस प्रतियोगिता का नियम है, स्कोर इस लेवल पर। लेकिन फिलहाल सिंगल मिलता हुआ, सिंगल के साथ 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। 35 की अभी भी जरूरत, 56 का करना है पीछा। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा गरीबी टीम को। और ये देखिए कैच होने की संभावना, प्रथमेश पाटिल कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन फील्डर्स का साथ होना बेहद जरूरी। फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, ये कोई फिल्म नहीं है जहां पर आपको रिटेक्स मिलेंगे गलती करने पर या गलती दोहराने पर। ये लाइव है, लाइव, जहां पर आपको 1 टेक में ओके करना पड़ता है। गलती की गुंजाइश आपकी अगर होती है तो आपकी टीम की भी समाप्ति होती है उस प्रतियोगिता में। ऐसी गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए। टीम का टोटल 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 56 का पीछा करते हुए 33 की अभी भी जरूरत। मीटिंग खत्म कीजिए प्रथमेश। अब से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, स्वर्गीय मानव पाटिल स्मृति संदर्भ खेल रही है, जहां पर प्रति ओवर 11 की औसत से 33 रन जो बनाने गारीवली टीम को, वो किस तरह से बचाए जाएंगे, इसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी इस टीम द्वारा कि किस तरह गेंदबाजों को टैकल किया जाए। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं, बतौर कप्तान की सोच और किस तरह से वो अपने पास की जो ताकत है गेंदबाजी की, उसका इस्तेमाल किस तरीके से करता है, उसके ऊपर उस सोच के ऊपर आधा मुकाबला जीता जा सकता है। कोई भी टीम हो और कोई भी कप्तान हो, एक कप्तान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास, अपनी टीम की शक्ति का एहसास, 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 33 की जरूरत आने वाली 18 गेंदों में।
तो एक बड़ा सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। खंबालपाड़ा बनाम देसाई। तो जिस तरह से नितिन सर ने बात की थी जीतू शेलार से कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को और भारत में भारत को, इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराना काफी मुश्किल होता है, दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका में, उसी तरह देसाई के ग्राउंड के ऊपर देसाई को हराना काफी मुश्किल होगा। तो काफी बढ़िया जवाब दिया जीतू शेलार ने, लेकिन ये लंबा छक्का आया। शुरुआत तो इस ओवर की अच्छी हो चुकी है, 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 56 का पीछा करते हुए। 27 रनों की अभी भी जरूरत। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं कमिटमेंट हर खिलाड़ी की अगर होगी तो ये नामुमकिन चीज भी हमें मुश्किल जो लग रही है वो मुमकिन हो सकती है। तो काफी बड़ा जवाब। ऐसे बोलने वाले क्रिकेटर्स जब माइक्रोफोन पर होते हैं तो हम कमेंटेटर्स के लिए भी काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर फिर से एक बार लगातार दूसरा है। इसीलिए मैंने कहा था कि बतौर कप्तान क्या सोच होती है, किस गेंदबाज को लेकर आएंगे, लेकिन ये स्लो लेफ्ट-आर्म है विद द स्पिन, दोनों ही गेंदों को खेला। बल्लेबाज गिरीश पाटिल ने लगातार 2 छक्के और उन 2 छक्कों की वजह से टीम का टोटल 35 रन। आज संघ आपण आला असेल तर आपण आपल्या टी शर्ट कलेक्ट करायचे आहेत आणि राकेश म्हात्रे 11 सोनारपाडा बिग फाईट सामना असेल या पुढचा, मात्र या पुढची सेमीफायनल त्यानंतर तो सामना होईल। 16 गेंदे 21 रनों की जरूरत। अक्रॉस द लाइन लगातार तीसरा छक्का रो में लगाने की कोशिश। डॉट गेंद आई। 15 गेंदे 21 रनों की जरूरत। गेंदबाज को कसावट भरी गेंदबाजी करनी होगी। ये देखिए फिर से एक बार लगातार 2 डॉट गेंदे और आउट। रन आउट के तौर पर देखिए बल्ला जमीन पर लगाया ही नहीं था। ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है। प्रवीण दुगाडे सर हा धावचीचा फलंदाज बाद झाला, मात्र हा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो या घारिवली संघासाठी। बिल्कुल यूटर्न हो सकता है, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज का रन आउट होना इसे कंप्लीट सुसाइड कहा जाता है। क्रिकेट में इसे हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या मानी जाती है। और डीजे मास्टर ने जो धुन बजाई थी वो उन तमाम आशिकों के लिए थी जिनके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं। वो आशिकी क्या जो अपने माशूका के लिए जान ना दे दे, लेकिन यहाँ पर जान देना नहीं बल्कि अपोजिशंस की जान निकालकर जीत हासिल करनी है गारिवली के बल्लेबाजों को। वही हलक से निवाला जो नजर आ रहा है, हलक में जा रहा है गारिवली के, उस हलक से निवाले को छीन कर अगर ये लाते हैं संदर्भ के गेंदबाज तो उनकी सर्वोत्तम गेंदबाजी होगी। बहुत ही बढ़िया 2 छक्के खाने के बाद गेंदबाज ने काफी कुछ सीखा। 13 गेंदे 21। एक्सपीरियंस गेंदबाज लग रहे हैं मुझे, और हमेशा मैं कहता हूं एक्सपीरियंस गुड टीचर फॉर योर लाइफ। अनुभव। और जो बाउंड्री के नजदीक जो कपड़ा लगाया गया है उसको ज्यादा तकलीफ ना दे, दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा। और वो कपड़े के अंदर जो दर्शक बैठे हुए हैं वो कपड़े के बाहर जाकर इस मैच का आनंद ले। टीम का टोटल 36। 12 गेंदे अब 20 रनों की जरूरत। रिंग्स ट्रॉली मैदान पर जाएगी। ये मुकाबला इस बाएं हाथ के गेंदबाज ने जो लगातार 4 गेंदों में 1 रन जो दिया उस वजह से घुमावदार बन चुका है। और आपने जिस तरह से बात की, ये जो रनआउट का विकेट जा चुका था उस वजह से यू टर्न भी मिल सकता है इस मुकाबले को। ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा ऊपर से। क्या जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।
शुभ हस्ते सकाराम पाटील साहेब देसेगावचे उपस्थित आहेत, त्यांचा इथे सत्कार करायचा आहे. सकाराम पाटील साहेब आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत देसेगावचे, त्यांचा इथे सत्कार होईल. मी अनंत म्हात्रे साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते पशुपती म्हात्रे साहेबांचं सुद्धा आगमन होतोय. जेव्हा जेव्हा नक्की देशाच्या माध्यमातून स्पर्धा इथे सुरू होते तेव्हा नक्कीच त्यांचंही सहकार्य असतं. मात्र कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक आपण बघतोय साईदादा शेलार यांचं इथे आगमन होते. स्वागत आहे साईदादा आपल्या या स्पर्धेमध्ये आणि खूप मोठं योगदान आपण बघितलं. स्वर्गीय शिवाजीदादा शेलार चषक या स्पर्धेमध्ये 6 दिवस साईदादा शेलार यांनी आम्हाला समालोचन करण्याची संधी सुद्धा दिली होती. त्या स्पर्धेमध्ये खूप मोठं आयोजन आपण बघितलं. स्वर्गीय शिवाजीदादा शेलार क्रीडांगण खंबालपाडा या क्रीडांगणाचं नामकरण सुद्धा करण्यात आलं. एक चांगलं क्रीडांगण लाभलंय खंबालपाडा टीम साठी. त्यानंतर शांताराम सीताराम पाटील आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत देसाईगावचे, त्यांचाही सत्कार होईल. शांताराम सीताराम पाटील देसाईगाव यांचाही सत्कार होईल. मी अनंत म्हात्रे साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचाही सत्कार करायचे. 12 चेंडू आणि 20 धावांची गरज आहे मैदानाच्या आतमध्ये. मात्र काही मान्यवर आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. शांताराम सीताराम पाटील देसेगाव यांचाही सत्कार होईल. मात्र आपण जाऊया मॅच कडे. मॅच खूप महत्वाची आहे. मात्र चेंडू हवेत आहे. 2-2 शतक कॉल दिलाय. हा माझा झेल आहे. मात्र रमेशने इथे चूक दाखवली आहे आणि जीवदान मिळाले आहे, तो म्हणजे गिरीश पाटीलला. हा जीवदान नाही, हा सामना सुटू शकतो प्रवीण सर, कारण की गिरीश पाटील असा फलंदाज आहे तो कधी या सामन्याचा चित्र बदलू शकतो. बिल्कुल प्रारंभिक तौर पर ये बल्लेबाज आ चुके हैं. 56 का पीछा करना था, 12 गेंदे 20 की जरूरत थी. ऐसे में ये कैच लेना जरूरी था. 2 रन मिले छोड़े हुए कैच की वजह से. अगर लिया जाता तो 11-20 का समीकरण बनता, लेकिन छोड़े हुए कैच की वजह से 11 गेंदे अब 18 रनों की जरूरत. ये देखिए ये होता है, एक कैच अगर लिया जाता तो 11-20 का होता, छोड़ा उसकी वजह से 11-18. गेंदबाज अतुल पाटिल सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को. लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से टोटल अगर हम देखें 56 का पीछा करते हुए 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है. तो विक्रांत केणी प्रतिष्ठान की जो टीम रहती है उस टीम में ओपन की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं गेंदबाज अतुल पाटिल. काफी बड़ा नाम, काफी बड़ी शख्सियत. ये देखिए एज लगा, ये मैं कहूंगा नसीब मेहरबान तो इंसान पहलवान. और इस बल्लेबाज को पहलवान किया इस नसीब ने उसके, क्योंकि अंदरूनी किनारा शॉर्ट फाइन लेग पर थोड़ी सी स्पीड, गोली की रफ्तार, डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जा. 13 रनों की अभी भी जरूरत. 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 9 गेंदें बची हुई है. 9 गेंदें 13 रन. और इसी के साथ पगबाधित करार देते हुए 8 गेंदें 13 रन. अभी भी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ. ये मुकाबला दोनों तरफ बैलेंस. तो धन्यवाद डीजे. श्रीपद म्हात्रे साहेब आमच्या व्यासपीठावरती निर्जे गावचे माजी संघनायक, त्यांचाही सत्कार होईल. मी अनंत म्हात्रे साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते श्रीपद म्हात्रे निर्जे गाव, लगेच आमचे मित्र अजितदादा म्हात्रे यांचे पिताश्री. तो बघा 78 MH04 ES 7803 कोणाची 4 व्हीलर गाडी ती जरा लगेच साईडला घ्यायची आहे. MH04 ES 7803 कोणाची गाडी असेल ती लगेच साईडला घ्यायची आहे. तर श्रीपद म्हात्रे साहेबांचा इथे सत्कार केला जातो आमच्या व्यासपीठावरती. आमचे मित्र अजितदादा म्हात्रे यांचे पिताश्री निर्जे गावचे. तर राजेश म्हात्रे साहेबांचं आगमन होतोय देसे गावचे, त्यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. मात्र 8 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे. प्रवीण सर सामन्याला थोडीशी टर्न घेतलाय सामन्याला, मात्र जो इस्टेक्सच्या हातातनं चौकार गेला, एक झेल इस्टेक्सच्या हातातनं सुटला. ज्या प्रकारे तुम्ही सांगितलं 11-20 समीकरण राहिलं असतं, मात्र 11-18 समीकरण आलं का, त्याचं कारण झेल सुटला. बिल्कुल सही कहा आपने. कैचेस लेने चाहिए. निर्णायक मोड़ है मैच का. क्रूशियल मोमेंट है ये. क्रूशियल मोमेंट पर हम गलतियों की गुंजाइश नहीं करते. एक कांटे भरी टक्कर होने जा रही है. अतुल पाटिल करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद. 8 गेंदे 13 का समीकरण है. आठ गेंदे 13 रनों की जरूरत.
और ये देखिए लंबा हेड छक्के ने इस मुकाबले को खोला है। और जो गेंदबाज विक्रांत केड़ी प्रतिष्ठान जैसी बड़ी टीम में ओपन का क्रिकेट खेल चुका हो, उनके खिलाफ ये छक्का मानो उम्मीद का दिया है जीत का धारिवली के लिए। 7 गेंदें और 7 की जरूरत। धन्यवाद डीजे। काफी बढ़िया छेद धागा बल्लेबाज हरेश पाटिल ने। 7 गेंदे 7 गेंदे 7 की जरूरत। फिर से एक बार 6 दागने की कोशिश। 6 गेंदे 7 रन। बल्लेबाजों के लिए आसान मुकाबला है, लेकिन गेंदबाज ने अगर इन रनों को बचाया तो ठाणे टेनिस क्रिकेट हिस्ट्री में विकेट आपके जा चुके हैं 3 और अपोजिशंस के जा चुके हैं 7। तर निश्चित प्रवीणचा आपण विचार करत 6 धावा इथून बनवल्या तरी चालतील, मात्र स्वर्गीय शिवाजी दादा शेलार चषक मध्ये असाच प्रवीण सर सामना झाला होता। 6 चेंडू 8 धावांची गरज होती, मात्र निजे संघाच्या गोलंदाज केतन पाटीलने फक्त 1 धाव दिली होती आणि सामना निजे संघाने जिंकला होता। बिल्कुल ऐसा अगर होता है यहाँ पर भी 6 गेंदे 7 रन। फील्डिंग लगाओ, फील्डिंग, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। मैं बार बार कह रहा हूं 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल की जिंदगानी जरूरत नहीं होती। एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम 100 सालों तक जिंदा रहे। अगर इसका एग्जाम्पल ही देना है, हमें नमूना पेश करना है, तो राजा शिवाजी महज 53 साल की आयु, स्वराज्य का निर्माण क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के महज 38 साल की आयु, पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ाई, 86 साल की उम्र जी है, हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहब ठाकरे, लेकिन मराठी मानुष का हित। ये ऐसे उदाहरण है हमारे पास जो 100 साल नहीं जिए, लेकिन 100 साल क्या 400 साल भी, और आने वाली दर बदर पीढ़ी उनका नाम लेती रहेगी। उसी तरह गेंदबाज को अगर इस प्रतियोगिता में अपने नाम को बनाना है, 6-7 बल्लेबाजों के लिए मैं फेवरेट मैच है मैं कहूंगा, क्योंकि महज इरादा पक्का, गेंदबाज को तो ऐसा धक्का लगाओ, ऐसा छक्का, ताकि गेंदबाज हो हक्का बक्का, ये हो सकता है। लेकिन अब ये देखना है कि इन रनों को किस तरह से बचाने में कोशिश करते हैं गेंदबाज। संदप मानव, स्वर्गीय मानव पाटिल स्मृति संदप के गेंदबाज चेतन पाटिल। 6 गेंदे 7 की जरूरत। फुल टॉस की और ये देखिए कलाइयों के सहारे मोड़ा। इसी गेंद के ऊपर मैच खत्म होना चाहिए था। 2 रन जरूर मिले। 5 गेंदे 5 का समीकरण, और प्रथमेश पाटिल करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए फुल टॉस थी, गेंद मुकाबला खत्म होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं था। 1 मिलना चाहिए था, वहां पर 3 मिले। 5 गेंदे 4 की जरूरत, और 3 भी चल सकते हैं क्योंकि 7 विकेटें जा चुकी हैं संदप की, और यहां पर विकेटें अगर हम देखें तो 3 ही जा चुकी है धारिवली की। फिर से एक बार फुल टॉस। ये क्या हो रहा है, मुकाबला आखिरी गेंद तक लेना नहीं चाहिए था। मैं तो कहूंगा शुरुआती 2 गेंदों में खत्म होना जरूरी था, लेकिन फिलहाल ये मुकाबला 4 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। 4 गेंदे 3 की जरूरत। तर डॉट चेंडू 3 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे, मात्र 2 धावा सुद्धा जय गणेश घारिवली संघाला चालू शकतात, कारण की प्रवीण सर विकेट टॉसला खूप महत्व आहे या स्पर्धेमध्ये। बिल्कुल, लेकिन डॉट गेंदों की श्रृंखला अगर शुरू हो जाना है तो निरंतर वो थमने का नाम ले लेती। कई ओपन मुकाबले में मैंने ऐसे रिजल्ट देखे हैं जहां पर हरिओम पनवेल जैसी टीम खेल रही थी और संजय सोलंकी रायगढ़ क्रिकेट के दिमाग के जादूगर काफी बढ़िया फॉर्म में थे। क्रीज पर होने के बावजूद भी 13 गेंदे 11 रन उनकी टीम को बनाने थे। 13 गेंदे हरिओम पनवेल के गेंदबाजों ने डॉट डाली थी, एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया था। ये क्रिकेट है। ये देखिए 2 फुल टॉस के ऊपर ये मैच खत्म करना चाहिए था, लेकिन जो खींचा था उसे खींच नहीं पाए प्रथमेश पाटिल के गेंदबाज चेतन पाटिल, लेकिन आखिरकार जीत मिली घरेलू टीम को। इस जीत के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा अगले दौर के लिए। तो ये जो अगली प्रतियोगिता खेलेगी संदप टीम, उस अगली प्रतियोगिता के लिए संदप टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा। 4 ओवर का ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला कुछ ही पलों में शुरू होगा और शुरुआत करेंगे नितिन सर।
नक्कीच छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण देसाईगाव मात्र या क्रीडांगणाचं संरक्षण करण्यासाठी समिती स्थापना करायची आहे. तर ज्या क्रिकेटपटूंना किंवा क्रिकेट प्रेमिकांना या समितीमध्ये भाग घ्यायचा असेल त्यांनी भगवान पाटील अध्यक्ष आगरी समाज संघर्ष यांच्याशी आपण संपर्क साधू शकता. आणि आज मीटिंग सुद्धा इथे आयोजित